दादा 1 मिनट फोन दीजिए भाभी, 1 मिनट फोन दीजिए। दादा दादा मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप प्लीज मुझे रास्ता बता दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, हम तुमको रास्ता बताता है। सुनो, पहले तुम लेफ्ट लेना, उसके बाद राइट लेना। नहीं, पहले तुम गेट से निकलोगी, वहां से तुम राइट लेना। 1 मिनट दादा, 1 मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज आप गहरी सांस लीजिए और मुझे आराम से बताइए, धीरे धीरे। कहाँ जाना है, कैसे जाना है? सुनो, पहले गेट से निकलना, फिर लेफ्ट लेना। हाँ? आगे मंदिर से राइट लेना, थोड़ी दूर चलना, वहां से लेफ्ट लेते ही मदर एंड चाइल्ड मैटरनिटी होम का बोर्ड दिखेगा, वहीं जाना है तुम्हें। ठीक है, मैं लेकर जा रही हूँ, अभी निकलती हूँ। श्रावणी, ओखरा, श्रावणी का थोड़ा ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। लीजिए भाभी, आप बात कीजिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। আমি যাচ্ছি। শ্রাবণী, খুব কষ্ট হচ্ছে। बहुत दुख रहा है। ओ चिंता मत करना, अखरा है तुम्हारे साथ, वो सब संभाल लेगा। बस चल रहे हैं भाभी, बस 2 मिनट। चलिए। अभी जाच्छी। ठीक है, सामले हैं। आइए चलिए। आराम से। उठिए। चलिए आराम से। बस भाभी प्लीज, हो गया। दरवाजे पे है बस। क्या हुआ भाभी? 2 मिनट, हम बाहर पहुंचने वाले हैं। भाभी प्लीज हिम्मत मत हारिए, उठिए, प्लीज उठिए, कोशिश कीजिए अपने बच्चे के लिए, अपने और दादा की खुशियों के लिए। प्लीज, इतने सालों से जिस खुशी का आपने इंतजार किया है वो अभी आपकी झोली में आने वाली है। उठिए प्लीज, हिम्मत कीजिए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उठिए, हिम्मत मत हारिए, उठिए। प्लीज उठिए, आराम से। दादा भी आ जाएंगे जल्दी से, प्लीज चलिए। बस भाभी, बस थोड़ी देर और। बस। आराम से। ये रही, बस। उठाओ, फोन उठाओ। बैठिए। क्या करूं? जमाईसा को फोन करूं क्या? इस समय जमाईसा को जगाना ठीक नहीं होगा। दादा ने तो कहा था मेन रोड से लेफ्ट। अब क्या करूं? दादा फोन करिए ताकि मैं रास्ता पूछ सकूं। फोन कहाँ है? भाभी फोन इसमें नहीं है। हे भगवान, लगता है फोन हमने घर पे ही छोड़ दिया। हाँ, वही सोफे पे छूट गया होगा। अब क्या करूं? भाभी प्लीज हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज सामने देखिए, मुझे बताइए राइट जाना है या लेफ्ट, प्लीज। राइट। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं, मन नहीं मान रहा है। फोन कर ही लेती हूँ जमाईसा को। आपका फोन इस वक्त? राधे कृष्ण माँ, सब ठीक है ना? आपका फोन इस वक्त? जमाईसा, क्षमा कीजिएगा, इस समय आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है कि जमाईसा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है अक्षरा को लेकर। आपकी बात हुई क्या उससे? जी नहीं, रात को तो हुई थी। जमाईसा, एक बार मेरी तसल्ली के लिए उससे बात कर लेंगे? जी माँ, मैं अभी फोन करता हूँ और आपको वापस फोन करके बताता भी। धन्यवाद बेटा। मेरी बच्ची। डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद डायल
करें। अरे फोन बंद क्यों आ रहा है? तो फिर क्या करूं? भाभी का ही फोन ट्राई करता हूँ। रात हो गई लेकिन क्या करूं? आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आई होप कि सब कुछ ठीक हो। अब तो एक ही रास्ता है, दादा को ही फोन करता हूँ। हाय नैतिक, अखोरा ने तुमको फोन किया? जी नहीं दादा, लेकिन सब ठीक तो है ना? ना नैतिक, सब ठीक नहीं है। श्रावणी का बहुत तबीयत खराब है। अखोरा उसी को लेके गई है। कब? आई मीन भाभी की तबीयत कैसी है? उनके साथ कौन है? नहीं नहीं, कोई साथ में नहीं है, वो दोनों ही गए हैं अकेले। अकेले? तो अखोरा ड्राइव कर रही है, हमारा कार है। उसको रास्ता भी ठीक से मालूम नहीं है। हमने बताया किसी तरह से, लेकिन पता नहीं वो ठीक तरह से पहुंची भी है कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে নৈতিক, বুঝতে পারছি না কি হবে। दादा हेलो 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 नैतिक, ये क्या हो रहा है? बाहर जाके फोन करता हूँ। बस बस भाभी, बस हॉस्पिटल आ गया। चिंता की कोई बात नहीं, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आपके डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। जल्दी चलाइए ना थोड़ा सा। बस 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 पहुंच गए जल्दी जी। आप डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी देखना, थोड़े टाइम बाद ही आपका बेबी आपके पास होगा, आपकी गोद में। जो सपना आपने इतने बरसों से देखा है वो पूरा हो जाएगा। सत्य? हाँ सत्य। डॉक्टर आपको बुला रही है। मैं अभी आई भाभी। हाँ नहीं अकोरा, तुम कहीं मत जाओ, बस अभी तुम यहीं पे रहो हमारे पास। मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ 2 मिनट में, आप देखिए इन्हें। जी डॉक्टर, आपने बुलाया? जी पेशेंट के साथ बस आप ही आई हैं? जी फिलहाल तो मैं ही हूँ। इनके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा इमीडिएटली। बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड उसके गले में अटक गई है और जैसे ही बच्चा पुश करता है उसकी हार्ट बीट कम होती है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। ओके, आप बस ये वेवर फॉर्म साइन कर दीजिए। इससे आप हमें ऑपरेशन करने की परमिशन देते हैं। गॉड फॉरबिड अगर पेशेंट के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए तो आप हॉस्पिटल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी। मैडम जी प्लीज जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास वक्त कम है, कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ना जाए। मुझे दो मिनट दीजिए डॉक्टर, मैं इनके हस्बैंड को फोन करती हूँ। लीजिए, इसे कॉल कीजिए। जी दादा दादा प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज, और अब मुझे बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। नैतिक, अखोरा और श्रावणी का फोन नहीं लग रहा है। हमको बहुत टेंशन हो रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, अपने आप को संभालिए प्लीज। संभाला ही तो नहीं जा रहा है ना नैतिक। दादा मैं समझ सकता हूँ, देखिए ऐसी सेम सिचुएशन से मैं खुद गुजर चुका हूँ, लेकिन दादा प्लीज आप ये भी तो सोचिए, वहां जाके आपको भाभी को भी तो संभालना है। आप प्लीज आराम से ये सोचिए कि इमीडिएटली आपको अभी क्या करना है। हाँ, मैं अभी टैक्सी बुलाएगा और अभी वापस जाएगा। जी, और देखिए आप वहां की चिंता छोड़ दीजिए, अक्षरा वहां पर है, वो सब संभाल लेंगी। पता है नैतिक, उसी के भरोसे पे तो हमने श्रावणी को छोड़ा है, वरना कहाँ श्रावणी को हम ऐसे छोड़ता। जी दादा। दादा आपके पास हॉस्पिटल का नंबर है, आप वहाँ पे फोन करके एक बार पूछ लीजिए ना कि वो वहाँ पे पहुंचे कि नहीं, और आप मुझे भी वो नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ नैतिक, हाँ, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब संभाल लेंगे अक्षरा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फोन क्यों नहीं आ रहा है जमाइसा का? सब ठीक तो है ना? फोन ही नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी डॉक्टर, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले सकती हूँ? डॉक्टर प्लीज आप जल्दी चलिए, बेबी की हार्ट बीट सिंक हो रही है। मैम प्लीज जल्दी साइन कीजिए। मैं चलो जल्दी से ओटी की तैयारी करो।
माँ को फोन करके बता देता हूँ, लेकिन मैं माँ से कहूंगा क्या? हेलो, हाँ जमाई साहब, बात हुई आपकी अक्षरा से? सब ठीक है ना? हाँ माँ, अक्षरा से बात हो गई, सब कुछ बिल्कुल ठीक है माँ, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, पर पता नहीं क्यों जमाई साहब, अभी भी मेरा मन। खैर ठीक है, मैं सुबह बात कर लूंगी अक्षरा से। धन्यवाद। राधे कृष्ण माँ। सॉरी माँ, मैंने झूठ कहा, पर क्या कहता। आई होप अक्षरा कि आप और भाभी दोनों ठीक हो। अंकरा, अंकरा, क्या बोला डॉक्टर? हमारा बेबी ठीक है ना? आप और आपका बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। अभी देखना, थोड़ी देर में आपका क्यूट सा बेबी आपकी गोद में होगा। बस बस। चलिए सिस्टर। सब ठीक कर देना। बहुत सालों से दोनों इस पल का इंतजार कर रहे थे। इन्हें निराश मत करना प्लीज भगवान जी। समय तो मैं नैतिक को फोन करना ही भूल गई। वो भी परेशान हो रहे होंगे। शायद अक्षरा का होगा। हेलो नैतिक, अक्षरा, भाभी कैसी है? और बच्चा कैसा है? ठीक है? पता नहीं नैतिक, अभी वो अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पता नहीं नैतिक, इतनी मुश्किल से मैंने हिम्मत करके सब संभाल तो लिया, पर अब जब सोचती हूँ ना तो बहुत डर लगता है। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई और मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। नैतिक सब ठीक हो जाएगा ना? कहीं भाभी या बच्चे? बिल्कुल नहीं अक्षरा, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। देखिए आपने जो कुछ भी किया ना भाभी और बच्चे के लिए, बिल्कुल ठीक किया, सोच समझ कर किया। अब आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके? अब भगवान उन्हें ये खुशी जरूर दे। बिल्कुल होगी अक्षरा। नैतिक प्लीज आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ कहिए ना। आप दादा को बता देंगे इस बारे में? मेरी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, मैं फोन करके बता दूंगा, लेकिन प्लीज आप अपने आप को संभालिए। अक्षरा भाभी को आपकी जरूरत है और आपके सिवाय इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं है। ठीक है नैतिक, मैं कोशिश करूंगी। सब ठीक होगा अक्षरा, मैं जानता हूँ आपको, आपसे भी ज्यादा। थैंक्स नैतिक। अच्छा ये बताइए, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा? बंद क्यों है? वो मेरा फोन बिल्कुल डेड है, चार्जर होटल में ही रह गया है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर से कहकर ना चार्जर होटल से पिकअप करके हॉस्पिटल भिजवा दूंगा। ओके? ठीक है। अक्षरा अब स्माइल कीजिए और भाभी के पास जाइए। ओके? नैतिक ठीक कह रहे हैं, मुझे खुद को संभालना होगा। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? तू किससे बात कर रहा है? अक्षरा से माँ। इनकी इच्छा पूरी कर दो माँ, इनकी झोली भर दो। हे भगवान, इतना कुछ हो गया? हाँ माँ, अक्षरा भी वही हॉस्पिटल में है। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए बेटा। श्रवणी की गोद कितने समय से सुनी है। मेरी बात कराना तो बहू से। हाँ एक मिनट। हेलो, मदर एंड चाइल्ड नर्सिंग होम। हेलो सिस्टर, अभी अभी जो डिलीवरी का केस आया है, साथ में एक लेडी आई होंगी अक्षरा, प्लीज उनसे बात करवा दीजिए। जी जरूर, वेट कीजिए आप थोड़ा। मैम आपके लिए फोन। अच्छा चलिए। हेलो अक्षरा कैसी है भाभी? पता नहीं नैतिक, अभी ऑपरेशन चल रहा है। अक्षरा अभी दादा से बात हुई थी, कह रहे थे अक्षरा ने जो भी किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा, उनको आप पे पूरा भरोसा है।
आप चिंता मत कीजिए, दादा ऑलरेडी निकल चुके हैं, हॉस्पिटल आ ही रहे। जी बेटा, मुझे देना फोन। अक्षरा, एक मिनट माँ से बात कीजिए। हाँ बहू, तू बिल्कुल भी घबराना मत। तूने तो बहुत हिम्मत दिखाई है, हमें गर्व है तुझ पर। अकेली रात को अनजान शहर में श्रवणी को समय पर अस्पताल ले गई। तो बहू यही सोच कि ये परमात्मा परीक्षा ले रहा है और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और माता रानी है ना बेटा, वो भी तो जानती है इन दोनों के लिए एक संतान का कितना महत्व है। वो अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करेगी। जी बहू, तू अपना ख्याल रखना बेटा। और मैं माता रानी के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करूंगी कि वो वहां सब कुछ ठीक रखे। ठीक है? जी। ले बेटा। क्या सोच रही हैं आप अक्षरा? यही सोच रही हूँ नैतिक कि सारे खूबसूरत पल इतनी मुसीबतों के बाद ही क्यों आते हैं? ताकि हम उनकी कदर कर सके, उनकी कीमत समझ सके, इसलिए। पापा। नक्शा है। रुको। पापा। लल्ला, बेटा तू उठ के नीचे क्यों आ गया? पापा, आप मुझे छोड़ के क्यों आए? मम्मा दादी तो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ कर आती। सॉरी नक्श, वो मैं आपकी मम्मा से बात कर रहा था। मम्मा से बात करो, मुझे भी करनी है। स्पीकर पे कीजिए ना। हाँ अक्षरा, नक्श। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, बधाई हो, बेटी हुई है। बस थोड़ी देर में उसे क्लीन करके मैं आपके पास लाती हूँ। शुक्र है भगवान का। नैतिक सुना ना? अरे वाह, बधाई हो बहू, बहुत बहुत बधाई हो। पेशेंट को भी ओटी से रूम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। नैतिक, अक्षरा, मैंने कहा था ना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आप सब जाग क्यों रहे हो? भाभी माँ, अभी अभी इतनी अच्छी खबर मिली है, श्रवणी को बेटी हुई है। अरे वाह, नवरात्र में कन्या आई है, मतलब माता रानी का रूप ही है। जी दादाजी। बहू, हम सबकी ओर से बच्ची को बहुत सारे आशीर्वाद देना और श्रवणी को बधाइयाँ। जी बाबूजी। और बेटा, उनका कोई बड़ा नहीं है ना वहाँ, तो संतान के बाद जो रस्में होती हैं वो सब तू जरूर करना। जी माँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अच्छा नैतिक सुनिए ना, दादा को भी ये खुशखबरी दे दूँ, मैं उन्हें फोन करती हूँ। हाँ हाँ, शुक्र है भगवान का कि सब कुछ ठीक हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे दादा, थोड़ा जल्दी चलो, हमारा बीबी का तबीयत ठीक नहीं है। हैं अखरा, क्या हुआ? श्रावणी की तबीयत अभी कैसी है? सब बिल्कुल ठीक है दादा, ऑल वेल। लेकिन अखरा, तुम इतने इमोशनल क्यों है? सब ठीक तो है ना? सत्य बोलो अखरा। हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। और बधाई हो आपको दादा, आप पापा बन गए हैं। सत्य? हाँ, आपको एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई है। क्या बात कर रही हो अखरा? तुम्हें मालूम नहीं, मैं और श्रावणी दोनों एक बेटी ही मांगते थे। ठीक तो है ना? कैसी है? बिल्कुल ठीक है। उसे बोलना उसका पापा जल्दी से जल्दी उसके पास आ रहा है। और अखरा, धन्यवाद, तुम नहीं होती ना तो पता नहीं श्रावणी का क्या हुआ होता। दादा प्लीज अभी ये सब बातें छोड़िए और जल्दी से आ जाइए। आपकी पत्नी और आपकी बच्ची आपका इंतजार कर रही है। आशी आशी, हमें जल्दी आशी। जी। माता रानी, सच में आपने अपना रूप भेजा है। दादा, मैं सोच रहा था कि समाज के चुनाव के लिए आपको अपना एक भाषण तैयार करना चाहिए। नहीं ओमी, रहने दो, ये भाषण वगैरह हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं बाबूजी, कीजिए ना। हाँ दादाजी, करिए ना। अंशु आ गया। आजा बेटा, आज चाय पी ले। बड़ी माँ, मैं वॉक करने जा रहा हूँ। क्या अंशु, सुबह सुबह ड्यू की बाल्टी उलट ली क्या? नहीं दादू, वो तो मैं ऐसे ही। इससे तो अच्छा है कभी कभी नहा ही लिया कर। क्या दादू, मैं नहाता हूँ रोज, पर डीओ भी लगाता हूँ। अच्छा, मैं जाता हूँ। अरे हाँ, श्योर है बेटा, एक काम कर देगा, मंदिर में जाके पूजा का सामान दिया। आज शाम की आरती के प्रबंध का सौभाग्य हमें मिला है। जी माँ, अभी दे आता हूँ चाय पी। हाँ।
जब सोई तब बहुत तकलीफ में थी, पर अब जब उठेंगी ना तो बहुत खुश होंगी। मुखरा, ये बहुत सुंदर है ना? जी। एकदम श्रावणी के जैसा है ना? কি হলো? जूनियर होलो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मुखरा, एक फोटो। जी जी जी। पता बेटा, जब मामा ने पहली बार बेबी को गोद में लिया ना तो आपकी याद आई। पहली बार आपको गोदी में लिया था तब भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था। आप ऊई ऊई कर रहे थे। सच्ची? हाँ। ये बेबी बहुत क्यूट है। हाँ बेटा, सारे बेबीज बहुत क्यूट होते हैं। अच्छा बेटा बताओ, आपने बेबी का कुछ नाम सोचा? अभी सोच रहा हूँ मामा, जब आप आओगी ना तब हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके? आप श्रावणी आंटी को बोल देना। हाँ ओके। मम्मा आप कब आओगी? बेटा मैं आपके स्कूल से वापस आने तक आ जाऊंगी। मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? मुझे नींद आ रही है, कल मैं बहुत रात तक जगा था ना। कोई बात नहीं है बेटा, वापस आने के बाद थोड़ा जल्दी सो जाना। ओके? चलो भी पापा को फोन दो। ओके बाय। जाओ। अक्षरा, आप कब तक निकल रही हैं? बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगी। ठीक है। आपका फोन बंद था इसलिए मैंने सुधीर जी से कहकर ना सारा काम करवा दिया है। आप तक सब कुछ पहुंच जाएगा। ठीक है, तब तक मैं भाभी और दादा को बाय बोल देती हूँ। कल रात को दादा इतने डर गए थे कि क्या बताऊं। सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वो देख लेंगे। हाँ अक्षरा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं ना जो हमें खुद करनी पड़ती हैं, भगवान पर नहीं छोड़ सकते। जैसे मेरे कैटलॉग वाला काम। बस अब 2 दिन रह गए। अगर फोटोज रेडी नहीं हुई ना तो क्लाइंट डील कैंसिल कर देंगे, और वो तो साफ साफ ये भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें कैटलॉग नहीं मिला ना तो फिर वो ज्वेलरी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उन्हें बहुत लॉस हो जाएगा अक्षरा। नहीं 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 देख, ये ठीक नहीं होगा। हमारी वजह से हमारे क्लाइंट का नुकसान हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अक्षरा तो फिर कुछ कीजिए प्लीज। मैं माँ और भाभी माँ से एक बार बात करती हूँ। हाँ, वरना अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब मुझे इस फ्रेम से जाना चाहिए। आप तीनों एंजॉय कीजिए। हाँ हाँ, तुम निकलो, तुमको देर हो रहा होगा ना। हमारा वजह से तुम खामखा यहाँ फंस गई। क्या बोल रहे हो? अरे ये तो हमसे मिलकर तभी का तभी वापस जाने वाली थी। हमको लगा ये 2-3 दिन तक रुकेगी। हमारा ऑफिस का फोन आया और हमने इसे रुकने के लिए बोल दिया। बेचारी बिना कुछ बोले रुक गई। सॉरी अक्षरा, सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इस नन्ही गुड़िया को अपनी बुआ से मिलना था। निश्चय। थैंक यू अक्षरा, तुम नहीं होती तो जाने क्या होता। तुमने हमारे लिए जो भी किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। तुमने जो हिम्मत दिखाया मैं नहीं दिखा पाता अक्षरा। प्लीज दादा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे थैंक यू कह के पराया कर रहे हैं। याद नहीं आपको, आप ही ने मुझसे कहा था अपनों को कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। चलिए, टेक केयर। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नरेश, ये फाइलें सबकी केबिन में रख दो, उनकी मेज पर। कल तक आने वाली थी और आज अभी तक नहीं आई। कब आओगी मैडम? आपके नाम का है माँ, लेकिन पता नहीं क्या है। बड़ी बहू। किसकी शादी का कार्ड है? अरे माँ, वो माधोपुर वाले काका जी है ना, उनके पोते सागर की शादी का कार्ड है। लेकिन ये कितना भारी है। इसमें मेवे है, चॉकलेट है, मिठाई है, सोने का सिक्का है। अरे वाह, कितना सुंदर है। आजकल ऐसे कार्ड भेजने का चलन है क्या? ठीक है, हम भी अपने अंशु की शादी में ऐसे ही कार्ड भेजेंगे सबको। शादी कब की है बड़ी बहू? शादी दिवाली के बाद की है। ये सागर कितना छोटा सा था ना जब पिछली बार हम इससे मिले थे दीदी। हाँ,
निक्कर पहनकर सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था और आज देखो इसकी शादी भी हो रही है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अपने अंशु को ही देखिए ना, वो भी तो अब यहाँ के लायक हो ही गया है। कहाँ दीदी, वो तो अभी छोटा है। ये छोटी बहू हमारी नजरों में भले ही छोटा है, पर अब उसकी उम्र ब्याह लायक हो गई है। अब हमें लड़की देखनी शुरू कर देनी चाहिए। पर वो माने तब ना माँ, शादी के नाम से दूर भागता है वो। उसका मन तो काम में ही लगा रहता है। छोटी, काम तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन और चीजें भी तो जरूरी है ना साथ में। हर चीज समय से हो वही ठीक रहता है। अब देख, वो तो मना करेगा ही, पर हम बड़े बैठे हैं ना उसे समझाने के लिए। हाँ, अभी तक नहीं आई। उन्होंने बोला था जब मैं स्कूल से आऊंगा तब तक आ जाऊंगी। आ गई। मम्मा, मेरा बेबी। मैं अच्छा हूँ, और वो छोटी बेबी कैसी है? बहुत क्यूट है, बिल्कुल आपकी तरह मेरा बेबी। आपको पता है मम्मा, कल मैंने आपको बहुत मिस किया। क्यों बेबी? कल सारे फ्रेंड्स घर पे आए थे ना डांडिया प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे पता है। पता है, पर आपको ये पता है कल मैं पापा के साथ सोया था। नाक्ष, मम्मा को सांस तो लेने दो और फिर हम सबसे बातें तो करने दो। ना मुन्ना, माँ पे पहला हक बच्चे का, फिर और किसी का। खुश रहो। बहू, श्रवणी कैसी है? ठीक है, बहुत खुश हैं दोनों। एक मिनट, ऑफिस से फोन। हेलो, हाँ नीरज बोलो। क्या? आई डोंट नो नीरज, कुछ भी हो हर हाल में मुझे मॉडल चाहिए बस। ऑर्डर रेडी है और कैटलॉग की वजह से डील ही कैंसिल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कितना नुकसान हो जाएगा? ये सच में बहुत गलत हो गया। नैतिक ने बहुत मेहनत की है इस ऑर्डर पे, और अगर ऐसे में मॉडल्स की वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया ना तो बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। वो हमें भी बहुत बुरा लग रहा है बहू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ भाभी माँ, हम अगर मान भी जाएं तब भी दादाजी तो कभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है। अगर आपसे होता है तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। क्या हुआ नैतिक, कुछ हुआ क्या? नहीं अक्षरा, बाकी सारा काम तो टाइम से हो रहा है, लेकिन खैर छोड़ी। अपनी परेशानी बताकर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तू हमें सब कुछ बता सकता है। लेकिन आप लोगों को बताकर क्या फायदा? मैंने जो कुछ भी आप लोगों से कहा बहुत सोच समझ कर कहा था। ये जो डिजाइन और ज्वेलरी है, ये कोई भी मॉडल नहीं पहन सकता है। इसके लिए पारंपरिक लुक चाहिए, जिससे कि ज्वेलरी की जो खूबसूरती है वो और निखर कर आएगी। इस कलेक्शन को लेकर मैंने दिमाग में काफी अलग अलग चीजें और खूबसूरत आइडियाज थे। मैंने तो सारा काम भी कर लिया था। इसके लिए कोई मॉडलिंग वगैरह भी नहीं करनी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लीजिए देखिए। बताइए अब इसमें क्या गलत है और क्या मुश्किल है? भाभी माँ, ये हमने कब खिंचाई? मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ, आप लोगों ने ये फोटो नहीं खिंचाई, मैंने बस किसी और की फोटो पे आप लोगों की फोटो चिपकाई है दिखाने के लिए। तो मुन्ना फिर ऐसे ही बना देना। भाभी माँ, ऐसे नहीं छपवा सकते हैं ना भाई। कैटलॉग के लिए ना प्रॉपर मेकअप होना चाहिए, और फिर ड्रेस के साथ ज्वेलरी मैचिंग होती है। बस आप लोगों को गहने और कपड़े पहनकर महारानियों की तरह आपको बस बैठना ही तो है, फोटो खिंचानी है और कुछ भी नहीं। पर शायद आप लोग ऐसा क्यों करेंगे? आप लोगों को मुझे भरोसा ही नहीं है, तभी तो। नहीं बेटा, तुझ पर तो भरोसा है, लेकिन मैं जानता हूँ माँ, दादाजी कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं भी कोई ऐसा काम कभी नहीं करूंगा जिससे कि उनको दुख पहुंचे, और चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन अगर आप लोग एक बार मान जाते तो मैं शायद दादाजी से बात कर पाता। तो अब कर लेना मुन्ना। सारी बात सुनने और मानने के लिए तैयार हूं मैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? कोई गलत बात कह दिया कि मन ने?
अरे मुन्ना को थारे सब की जरूरत है तो करो ना मदद। दादाजी, अरे उस वक्त हमारे को समझ ही ना आया था कि तू क्या कह रहा था, और गुस्से में आके थारे को डांट दिया मन ने। अब जब ये देखा तो मार को समझ में आया। ऐसी मुश्किल घड़ी में जब सारे परिवारों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तब मैंने थारे को रोक दिया। इससे पहले भी तो हमारे परिवार ने साथ मिलके काम का अंजाम दिया था, तो अब क्या हो गया? थारे सबसे हमारी विनती है, मुन्ना की मदद करो। बोलो करोगी ना? थैंक यू दादाजी। हीरे की कदर जोरी जाने। हाँ बेटा, बहुत ही कमाल के डिजाइन लाई हो तुम जयपुर से, एक से बढ़िया एक। थैंक यू बाबूजी। जब मुन्ना और बहू दोनों एक साथ मिलकर ऐसे ही काम करते रहे तो हमारे कारोबार को आगे बढ़ने से कोई ना रोक सके। हाँ दादाजी, मैं और नैतिक ही क्यों, अब तो माँ और भाभी माँ भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हाँ जो तो है। लल्ला उसे के कहवे हैं के बन के मॉडल। हाँ मॉडल। सो ओके मॉडल्स, स्माइल प्लीज। अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे जो मेरी सारी मेहनत डूबते हुए नजर आ रही थी, अब बच गई। ऐसे कैसे डूब जाने देते हम आपकी मेहनत नैतिक। I love you. I love you too। अच्छा, अब बाकी का रोमांस बाद में। इस वक्त हमें बहुत सारा काम करना है। कल दोपहर तक फोटोशूट खत्म हो जाना चाहिए ताकि शाम तक ना फोटोज प्रिंटिंग में जा सके। यस थैंक यू। नहीं नहीं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे बाबा समझो ना प्लीज। अरे यहाँ पे वेला थोड़ी ना बैठा हूँ, ऐसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। सॉरी अंशु, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं भाभी, आइए ना दादू, बैठिए। अरे यार, हमने सोचा आज तीनों ऑफिस में, तो क्यों ना साथ में चाय पी। हाँ दादू, पीते हैं, साथ में पीते हैं। वैसे अंशु किससे बात कर रहा था? हमें देखते ही फोन काट दिया। वो दादू रॉन्ग नंबर था। ओह, आजकल रॉन्ग नंबर बहुत आने लगे हैं ना। अच्छा, रॉन्ग नंबर को काटते वक्त कहते हो कि बाद में बात करता हूँ। गेम कंप्लीट करें? लो देखते हैं कैसे जीतती हो तुम। अच्छा, देखते हैं। ये देखा? मान ले। मैं अभी अनन्या को बताती हूँ। फोन तो मैं डेस्क पे छोड़ा, अभी लेके आती हूँ। दादू, आपसे एक बात पूछूं? आप जानबूझकर आ रहे ना? क्यों? मतलब ये भी तो एक तरह की चीटिंग ही हुई ना? तुम्हें मेरी सिर्फ चीटिंग दिखी, अपनी भाभी की स्माइल नहीं दिखी, जिसके लिए मैं सब करता हूँ। बताओ, ये काम है हमारे करने वाले, ऐसा कुछ काम बताओ तो देखो हम झटपट कर दें। लेकिन मॉडलिंग पता नहीं वो हमसे होगी भी या नहीं। सही कहा छोटी दुल्हन, हमने मुन्ना को हाँ तो कह दी है, लेकिन ये सोच सोच के मुझे डर लगता है कहीं हम उसे और नाराज तो नहीं करेंगे ना। भगवान ना करे भाभी माँ। भाभी माँ, मैं सोच रही थी आज रात को उपटन बना देती हूँ, बेसन और हल्दी डाल के थोड़ा लगा लेंगे ना, कल फोटो खिंचानी है तो थोड़ा अच्छे तो लगे। हाँ छोटी दुल्हन। माँ, भाभी माँ, चाय। एक चाय मुझे भी दीजिए, बहुत मन कर रहा है, थक गया हूँ। हाँ। मुन्ना। हाँ जी। आज तो इतनी जल्दी दफ्तर से आ गया? हाँ माँ, ऑफिस गया का, बस आज सुबह से फोटोग्राफर के साथ स्टूडियोज ही ढूंढ रहा हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे फोटोज खींचने का ना मजा आए। अरे तो फिर अब अगर मॉडल्स घर की हैं तो फिर जगह भी घर ही होनी चाहिए। अब देखिए, कपड़े और ज्वेलरी राजसी, मारवाड़ी, और अगर जगह ऐसी वैसी हो तो फिर मजा नहीं आता। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ, घर में फोटो खिंचाएंगे तो समय समय पर काम भी देखते रहेंगे। माँ आप भी ना, घर के काम। माँ एक दिन के लिए ना आप मॉडल हैं, हीरोइन,
आप कोई काम नहीं कर सकती हैं। हाँ अक्षरा, वो मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर कब आ रहे हैं? क्या मेकअप की क्या जरूरत है? अरे मेकअप की क्या जरूरत मतलब? वैसे हाँ नैतिक, मेकअप तो हम थोड़ा बहुत खुद ही जैसे त्योहारों में कर लेते हैं। और वैसे भी मुन्ना, हम रात को उपटन बना के उसे अच्छे से लगाने वाले हैं। तू देखना कल हमारा चेहरा कितना खिला खिला रहेगा। मुन्ना, मुझे मेकअप से बहुत डर लगता है बेटा। मुश्किल से तो चेहरा ठीक हुआ है, फिर कुछ हो गया तो? माँ, वो कोई और एलर्जी थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई। और रही बात मेकअप की, तो फिर अगर आप आंखों से देखेंगे तो जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप कैमरा लेंस की आंखों से देखेंगे ना, तो छोटी से छोटी चीज भी पकड़ी जाती है। ठीक है छोटी दुल्हन, जब ओखली में सर दिया है तो मुसल से क्या डरना। डिजाइनर और मेकअप वाले आते ही होंगे ना आज? आ जाएंगे। हाँ माँ, वो आ जाएंगे। हमारा चेहरा देखेगा मेकअप वाला, और डिजाइनर हमारे कपड़े और ज्वेलरी देखेंगे। फिर कल वो पूरे सामान के साथ आएंगे, जो भी कुछ हमें चाहिए होगा वो लेकर। मैंने आपके शूट के लिए रिसर्च की है पापा। अच्छा रिसर्च की है, चलिए हमें भी दिखा दीजिए। नहीं, पहले मैं बड़ी दादी और दादी को दिखाऊंगा। हाँ हाँ उन्हें दिखाओ। ये एक है। हे भगवान, मैं ऐसा कैसे करूंगी? मुझसे नहीं होगा मुन्ना, मुझसे नहीं होगा। हो जाएगा बड़ी दादी, मैं हूँ ना। और दादी ये वाला पोज आपका है। हाँ अच्छा है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीवी में ऐड जाते हैं। नहीं नहीं लल्ला, ये नहीं होगा मुझसे। आप टेंशन मत लो दादी, मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूंगा आपको, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा तो एक काम क्यों नहीं करते, आप ही कल मॉडलिंग कर लो। पापा मैं गलत थोड़ी रहा हूँ। माँ ऐसा कुछ नहीं है, आपका पोता ना बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। देखिए, आप हमें अध्यक्ष, सचिव या सदस्य जो चाहे बनाएं, लेकिन काम तो हम वही करेंगे। हम जानते हैं विशंबरनाथ। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिनकी हमने सूची बनाई है और उन मुद्दों का निवारण हम सबसे पहले करना चाहेंगे। हमारे समाज में कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं, कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं। हम समाज की तरफ से उनकी मदद करना चाहेंगे। बिल्कुल, हम अंतरजातीय विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हाँ, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेटे बेटियों की शादियां बाहर दूसरी जातियों में कर रहे हैं, और ये हमें कतई मंजूर नहीं है। जो जाति से बाहर शादी करेगा, हम उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेंगे और समाज समिति से बाहर निकाल देंगे। हाँ, ताकि इससे दूसरे लोगों को भी सबक मिले। ओफो, ऐसे नहीं दादी, ऐसे। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और आपको जल्दी जल्दी बहुत कुछ सीखना है, और फिर मुझे मम्मा को भी सिखाना है। भाभी माँ, बहू ही समझदार निकली, काम के बहाने निकल गई। हाँ, और हम आ गए इस सख्त मास्टर जी के पंजे में। तो मत, पोस्ट खराब हो जाएगा। लल्ला, मुझे सब्जी छोकने जाने देना बेटा। अभी किसी भी समय वो कपड़े वाले और पुताई वाले आ जाएंगे, फिर मेरा काम अधूरा छूट जाएगा। हैं? ये पुताई वाले मतलब मेकअप वाले ना? हाँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पहले इयरिंग की मॉडलिंग करो। डुगू बेटा, अभी भी आपकी क्लास चली रही है, कब खत्म होगी? नहीं मम्मा, अभी तो बहुत सारा है। अच्छा अच्छा माँ, गिरजा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने उसे आटा गूंदने के लिए कहा था, उसने गूंदा नहीं। भाभी माँ, छोटी माँ, वो गिरजा वहाँ कोने में बैठ के रो रही है। क्या? अरे गिरजा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ गिरजा, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों बैठ गई? क्या हुआ? मैं लुट गई भाभी, नुकसान हो गया मेरा, लॉटरी में मैं हार गई। हे भगवान गिरिजा, तुझे समझाया था फिर भी तूने लॉटरी खेली। हाँ गिरिजा, क्या करती है तू? मुझसे गलती हो गई भाभी माँ, माफ कर दो। ये कब से करने लगा ये सब? हमें भी अभी कुछ दिन पहले पता चला बहू, समझाया भी था इसे, लेकिन इस टिकट में मैंने पूरी पगार लगा दी थी और ऊपर से जो बचे हुए पैसे थे ना, वो भी लगा दी। अब मैं घर पे क्या भेजूंगी? अब रोने से कुछ होने वाला है क्या? ये तब सोचना चाहिए था ना जब तुमने लॉटरी खेली। और वैसे भी अच्छा ही है, इस सब से तुम्हें सीख मिल गई, आगे से अब तुम ये हरकत कभी नहीं करोगी।
नहीं तो ऐसे ही पैसे उड़ाती रहती तुम। अच्छा अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। अब रही बात पैसे घर भेजने की, वो इस महीने हम दे देंगे, लेकिन सिर्फ इस महीने। और तुम्हें इसके लिए हमसे एक वादा करना होगा कि आगे से तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी, समझी ना? हाँ भाभी, मैं कभी नहीं करूँगी, वादा, पक्का वादा। अच्छा, अब मुंह धो और रसोई में जा, कोई काम है तो निपटा ले। हाँ, अभी जाती हूँ और अभी सारे काम निपटा देती हूँ। अब भाभी माँ, कपड़े हमारे हैं, पहनने हमें हैं, तो बेटा डिजाइनर की क्या जरूरत है? माँ, जैसे हमारी ज्वेलरी कलेक्शन की एक थीम होती है, वैसे ही कैटलॉग की भी एक थीम होती है। डिजाइनर बस यही सारी चीजें देखता है कि कौन सा रंग, कौन सी साड़ी उस थीम के साथ जा रही है, और फिर कौन से गहने कौन सी साड़ी के साथ मैच करेंगे। बस आप इतनी चिंता मत कीजिए, बस स्माइल कीजिए, ताकि मेरी ज्वेलरी की जो खूबसूरती है ना वो और बढ़ जाए। नहीं, शूटिंग हमारे घर पे होने वाली है ना, सब लोग बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं। नहीं नहीं, तुम लोग मत आओ, तुम लोग आओगे तो सबको बहुत डिस्टर्ब होगा ना। मैं तुम्हें फोटोज बाद में दिखा दूंगा। हाँ, हेलो, रॉन इज हियर। चल मैं फोन रखता हूँ, हमारे डिजाइनर्स आ गए। हाँ, हे भगवान, ये तो पूरी फौज है। हाँ भाभी माँ, ये वाले जो है ना, ये रॉन डिजाइनर, और वो दूसरे वाले शरद मेकअप आर्टिस्ट। हेलो मिस्टर नैतिक। हाय रॉन, ये मेरी वाइफ है अक्षरा। हाय। हाय। और ये मेरी माँ और भाभी। इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फेसेस चुने हैं आपने अपने ज्वेलरी कैटलॉग के लिए मिस्टर नैतिक। आप लोग बहुत ही सुंदर हैं, एकदम ट्रेडिशनल इंडियन ब्यूटी की तरह। थैंक्स रॉन, मेरी कलेक्शन भी कुछ ऐसी ही है, ट्रेडिशनल इंडियन एंड यूनिक। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। श्योर। $143, $146, C7, थोड़ा बहुत ब्राइट, यू नो, ब्राइट लिप कलर, आई शेडोज, आई थिंक सब कुछ हो गया। बस इतना ही था मेरा। ओके रॉन, मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। ओके बाय। ओके बाय। इसे क्या समझ में आएगा? खुद देखो कैसे अजीब से कपड़े पहने हैं। इसके पैंट की फिटिंग तो देख बहू, ऊपर से झोले जैसी है और नीचे से नली जैसी। हाँ, और घर में टोपी पहने हैं, पता नहीं जैसे कितनी धूप हो। इससे तो अच्छा किसी औरत को ही बुला लेते बेटा। That's it? ये सब तो एनजी है। एनजी मतलब? नॉट गुड, अच्छी नहीं है। इन कपड़ों के साथ फोटोशूट नहीं हो सकता। साड़ियाँ बुरी नहीं है, लेकिन जो कलेक्शन नैतिक ने मुझे दिखाया उसके साथ नहीं जाती। जी, जेवर कितने भारी हैं, उन्हीं के हिसाब से हमने भारी भारी साड़ियाँ निकलवाई थी। आप देखिए तो बनारसी, कांजीवरम, जरदोजी के काम वाली भी हैं। ये सब फोटोशूट में नहीं चलेंगी, तो भारी साड़ी और भारी गहने के साथ में हम शूट नहीं कर सकते। जो चीज दिखानी है उसे हाईलाइट करना है ताकि वो उठ के दिखे, और कैटलॉग तो ज्वेलरी का है ना। रॉन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रॉन, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, आपको जो खरीदना है खरीदिए और जो बनाना है बना लीजिए, क्योंकि कल ही शूट है। प्लीज इस बात का बस ध्यान रखिएगा। ओके सूरी, इन लोग के मेजरमेंट ले लो, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर देम। देखो, कुछ भी खरीदने को बनवाने को कह दिया, अब ये तो कुछ भी ले लेगा उल्टा सीधा, मोटे मोटे रकम खर्च करके। नहीं नहीं माँ, ये जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे नैतिक की मेहनत दिखे। हेलो जी। क्यों बुलाया मुझे? क्या हुआ? माइंड कैसे बदल गया तुम्हारा? मैं माइंड नहीं बदलूंगा तो और कौन बदलेगा? After all, you mean a world for me? सच्ची? आपने अंशु से कहा नहीं था कि साथ में चलेंगे? कहा था मैंने उसे, कहता मुझे रास्ते में कुछ काम है पहले। मुझे अंशु में एक चेंज नजर आ रहा है। लग तो मुझे भी रहा है, पर अब ये चेंज क्या है और इसकी वजह क्या है तो जानना पड़ेगा। सच में? तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ। तो चलो फिर। हाँ
चलो। ओके नैतिक, कुछ कुछ ऐसा लुक आएगा। वाओ, इट्स गुड, वेरी नाइस। बहू, उसे बोलना हमें भी दिखाए। रॉन, प्लीज एक बार हमें भी दिखा दीजिए। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। हाँ लीजिए प्लीज। आइए। नहीं नहीं, इस तरह की साड़ी हम नहीं पहन सकते। अब हमें तो ऐसी ही साड़ी पहनाइए जैसे पहनते हैं। इसमें बुराई क्या है? मुन्ना बेटा, इन डिजाइन में तो हमसे ठीक से चला भी नहीं जाएगा। हाँ, और ये सब हम कैसे संभालेंगे? नहीं बेटा, हमें तो बस सीधी सादी साड़ी पहना दो बस। नैतिक, ये सब हम कल डिसाइड करते हैं ऑन द स्पॉट। पहला हम आपको वैसा पहना देंगे जैसे हमने सोचा है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होते तो वी विल चेंज। ओके, मुझे निकलना चाहिए, आज ही सब रेडी करना है। थैंक्स रॉन, आई सी यू टुमारो। बाय प्रीटी लेडीज। बाय। हे भगवान, आज ये हाल, तो सोचो कल क्या होगा। मॉडलिंग मतलब अक्षरा, भाभी माँ और गायत्री आंटी जी नए नए कपड़े पहनेंगी और नैतिक जी के बनाए गहने पहनेंगी और उसकी फोटो खिंचवाएंगी और फिर लोग उन फोटो को देखकर ना गहने पसंद करेंगे। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है जमाईसा का, सब लोग रानी और प्रिंसेस दिखेंगे। पापा, मुझे भी देखना है रानी और प्रिंसेस को। मम्मा, कल मेरी छुट्टी है ना, कल आप मुझे सुबह से ही चिक्कू के घर छोड़ देना। हाँ, मुझे भी देखना है। हाँ भाई, मुझे भी देखना है बड़ी बहू। लीजिए, इसे कहते हैं कि गांव अभी बसा नहीं और लुटेरे पहले से आ गए। पापा, शूट कब स्टार्ट होगा? बस थोड़ी देर में, जब सब लोग आ जाएंगे तो शूट शुरू कर देंगे। पता नहीं कैसे कपड़े बनाकर लाएगा वो रॉन। हाँ, अच्छे ही होंगे, उसका बहुत नाम है। हाय नैतिक। हाय सुभाष। आइए। थैंक्स फॉर कमिंग इन द लास्ट मोमेंट। प्लीज, इट्स ओके। लोकेशन क्या है? अगर मुझे बता दो, मैं बैकग्राउंड सेट कर लूँ। जी यही है, जहाँ आपकी मर्जी है आप बैकग्राउंड सेटअप कर लीजिए। क्या हुआ सुभाष? जो थीम तुमने मुझसे डिस्कस किया, जो लोग तुम चाह रहे हो, उसके हिसाब से ये बैकग्राउंड सही नहीं है। ओ, तो अब क्या करें हम? मम्मा, अब मुझे कब ले चलोगे चिक्कू के घर? और सब लोग आप भी गए होंगे, सब लोग ने फोटो खिंचाना भी स्टार्ट कर दी होगी। क्या हुआ? उदास क्यों हो गई मेरी राजकुमारी? हाँ दादी, मुझे देखना। अच्छा, चल आजा, तू मेरे साथ आ। आजा। आराम से। हाँ, वेरी गुड। आप खोलो दादी। कैसे खोलेगी? मैंने हाथ रखा है। मैं खोलूं दादी? मैं हाथ हटाऊंगी तब ना। अच्छा, रेडी, 1 2 3। दादी, ये सब क्या हो रहा है? फोटो शूटिंग हमारे घर में होने जा रही है। फोटो शूटिंग पता है? थोड़ी देर पहले तेरे फूफा जी का फोन आया था, वो कह रहे थे अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर पे सारी फोटो खींचेंगे। सच्ची में? वो लोग कब आएंगे दादी? हेलो नन्या दीदी। आइए, दादी घर पे सो गए। दादाजी पधारिए। चलिए, इसी बहाने से ही आप हमारे घर तो आए। परसों बाद आए हैं दादाजी, आज तो खूब आप भगत होगी। ना, ऐसा करोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। इतने दिनों के बाद मैं अपने छोटे भाई के घर आया हूँ। माफ कीजिएगा माँ, आप सब लोगों को तकलीफ दी। नहीं जमाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो बल्कि हमारे मन की मुराद पूरी कर दी। आपको क्या पता हम लोगों का कितना मन था ये सब देखने का। परफेक्ट। आपका घर बहुत सुंदर है। जी धन्यवाद। गायत्री बहन, भाभी माँ, आप लोग
ऊपर चलिए ना, ऊपर कमरे में तैयार हो जाइए, सब तैयारी करके रखिए। वो डिजाइनर साड़ी कपड़े यही ले आए थे। पता नहीं कैसे लगेंगे हम लोग। कैसे क्या लगोगे? बहुत सुंदर लगोगे। चलो बच्चों चलो। बड्डी दादी मुझे ऊपर जाके सबका मेकअप देखना है। तो जाओ ना, मैं तो यहीं रुकूंगा, फोटोग्राफर अंकल की हेल्प करूंगा। चलो 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 चलो, आओ आओ। छोटी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देख तो, गायत्री बहन बेचारी कब से गर्दन ऐसे करके बैठी हुई है, जरा हिल भी नहीं रही है। हाँ दीदी। मुंह खोलिए मैम। इतना नहीं मैम, थोड़ा कम। धुआं धुआं, अरे धुआं निकल रहा है, देखो बाल जल रहे हैं मेरी बच्ची के। नहीं कुछ नहीं होगा मैम, हीरोइन अक्सर ऐसा ही करती हैं। ऐसे? हाँ मैंने भी देखा था टीवी पे, वो भी लगाता है कभी कभी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा नहीं हुआ क्या? 1 घंटा लगा दिया तुमने, उसके ऊपर आप पानी मार रहे हो। कुछ नहीं होता मैम, इससे मेकअप फिक्स होता है। मेरा मेकअप हो गया ना, तो मैं जरा नीचे जाती हूँ, देखती हूँ नंदिनी के बाबूजी को कुछ चाहिए तो नहीं। बात ना आराम से करवाइए ना, गोपी दादी ने सबको जलपान करवा दिया होगा। चलिए, मेकअप तो हो गया। रेडी हो गया चिक्कू? हाँ नन्या दीदी बस हो ही रहा है, सब लोग ऊपर रेडी हो गए। नहीं चिक्कू, अभी वो लोग रेडी हो रहे हैं। ये लोग कितना टाइम लगाते हैं रेडी होने में। हाँ नन्या दीदी देखो, कितना बड़ा कैमरा है उसका। हाँ और देखो स्टैंड भी कितना बड़ा है। अनन्या दीदी देखना, मैं बड़ों के फोटोग्राफर ही बनूंगा और बहुत सुंदर सुंदर फोटो खींचूंगा। हाँ चिक्कू तू मेरी फोटो खींचना, मैं भी बड़ी होकर मॉडल बनूंगी, मुझे भी वो आके जैसी ड्रेस पहननी है। नैतिक जी, ऊपर सब लोग रेडी हैं। सब बुला लीजिए, हम भी रेडी हैं। जी। माँ जल्दी आ जाइए नीचे, सबको लेकर आइए। आ जाइए आ जाइए। लग रहे हैं। नाना नंदिनी की माँ, तू बहुत अच्छी लग रही है, पर अरे गालों पे लाली थोड़ी ज्यादा हो गई है। जी, मैंने कहा था आपसे। कुछ ज्यादा नहीं है माता जी, आप सुभाष सर से पूछ लीजिए। बिल्कुल ठीक है आंटी जी, कैमरे के लिए इतना ही करना पड़ता है। नैतिक, हम क्या बहुत ही अजीब लग रहे हैं? आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ और देखिएगा, फोटोज तो और भी सुंदर आने वाली है। आइए शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म भी करते हैं।
ऐसा करते हैं, पहला फोटो आप तीनों के साथ खींचते हैं, उसके बाद सोलो करेंगे। ओके? तो प्लीज रिलैक्स कीजिए और स्माइल कीजिए। ओके? विल टेक मेकअप। आंखें खुली रखिए प्लीज। हाँ, वन मोर। लुक, देखिए यहां से फ्लैश आएगा, तो कोशिश कीजिए आपकी आंखें खुली रहें। ओके? स्माइल। उनकी आईज बंद क्यों हो रही है चिक्कू बार बार? होती है नन्या दीदी, जब मैं भी स्टूडियो में गए थे ना फोटो खिंचाने, तो मेरी भी हुई थी। रेडी? स्माइल। एक और, प्लीज स्माइल कीजिए। ओके, विल टेक। स्माइल प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड गुड गुड। लुक नैतिक, ज्वेलरी कितनी साफ दिख रही है। हाँ, इट्स नाइस। दादी, मैंने आपको सिखाया था ना ऐसे पल्लू से। ऐसा करते हैं, ड्रेस चेंज कर लेते हैं। इन ड्रेसेस में हो गया। एक बार हम देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। नेक्स्ट के लिए थोड़ा सेटअप चेंज कर लेते हैं। अब ऐसा करिए, पल्लू पकड़ के घूमिए। जी। और फास्ट, बहुत स्लो है। पर फास्ट घूमूंगी तो फिर आप फोटो कैसे खींचेंगे? वो मैं ले लूंगा, डोंट वरी। बस आप घूमिए। बहू, घूम लेना बेटा, जैसे ये कह रहा है। हाँ बुआ, घूमिए ना। हाँ मामा, घूमिए एकदम तेजी से। बस एंडिंग। एंड नाउ शूट डन। नहीं, सुनिए ना, अभी नहीं। अरे बहू, और तस्वीरें खिंचवानी है क्या? नहीं बाबूजी, खिंचवानी है, पर अकेले नहीं, आप सबके साथ। अरे हम मतलब दादाजी आप अभी समझ जाएंगे। वर्षा, ये देखिए। ये सब क्या? अब आप इसे जल्दी से पहन लीजिए। लेकिन ये सब कब किया? ये सब हमने तभी किया जब आप लोग हमारे लिए ड्रेसेस डिसाइड कर रहे थे, तब हमने भी आपके लिए ये सब अरेंज कर दिया। अरे आप सब लोग जल्दी से कपड़े बदलिए ना, फिर एक अच्छी सी फोटो खिंचवाएंगे। हाँ। ना हमारे को ना खिंचवानी है। अब इस उम्र में खिंचवाएंगे क्या तस्वीर? अच्छा, हमें तो बहुत कह रहे थे, अब अपनी बारी आई तो मना कर रहे हैं। हाँ दादाजी, ये बात गलत है। अरे खिंचवा लीजिए, ऐसे पलों को हाथ से जाने मत दीजिए। ठीक है। अरे वाह, क्या जच रहे हैं आप लोग। हे भगवान, मैं सच में बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा था कितने किलो का वजन रखा हो सर पे। सच में भाभी माँ, लेकिन हमारे ऊपर तो सिर्फ गहनों और कपड़ों का वजन था। नैतिक का सोचिए। हाँ बेटा, उसके सर से तो बहुत बड़ा बोझ हटा होगा ना। अरे इस सर से मुझे याद आया, बहू मेरे बाल कुछ कड़क कड़क लग रहे हैं, पता नहीं कैसे।
वो स्प्रे लगाया था ना उन्होंने बालों को बिठाने के लिए, वही होगा। चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। एक बात सच कहूं, आज बहुत आनंद आया। कितने सुंदर लग रहे थे ना हम। सच में भाभी माँ, मैं तो बार बार जाके अपनी फोटोग्राफ देख रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। नहीं तो आप लोग को तो पता है, मेरी फोटो हमेशा खराब ही आती है। मेरा असर हो रहा है आप पर। मेरी फोटोज तो हमेशा ही अच्छी आती हैं। भगवान का शुक्र है, सारा काम बिल्कुल टाइम पे चल रहा है। कल तक कैटलॉग रेडी हो जाएगा और हम कोरियर भी कर देंगे। बेटा, सारे फोटो उन्हें भेज देगा? एक तो घर ले आता, हम भी देख लेते ना। बाद में आप कैसी बातें कर रही हैं? ऑफ कोर्स लेकर आऊंगा। कैटलॉग की पहली कॉपी आप सब लोगों के लिए। और वो जो सबने साथ तस्वीर खिंचवाई थी, वो फैमिली फोटो, वो सुबह आ जाएगी फ्रेम होकर। अरे वाह, वाह मुन्ना, थैंक यू बेटा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए माँ, आप सबको। लेकिन वो इनके बिना नहीं हो सकता। अरे अक्षरा, ये आपके लिए। माँ, ये आपके लिए, ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, हमने सब कुछ तेरे लिए किया बेटा। नहीं भाई माँ, आप लोग नहीं जानते, आप लोगों ने मेरी मदद करके ना मुझे कितनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया, और उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। चलिए आप लोग ये खोलिए, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। अक्षरा, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। मैं मिलकर आया हूँ, वो घर कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। बहू, मुन्ना को चाय दे दे बेटा, फिर जागरण की तैयारी करें। जी माँ। क्या हुआ छोटी दुल्हन? भाभी माँ, पुलिस वाले ने लल्ला के सामने मेरे पासपोर्ट के बारे में पूछा तो। यार, कहाँ रह गई मैडम? आने का तो नाम ही नहीं ले रही। जिनके चक्कर में ज्वाइन किया और हो ही गायब। यार, काम करने का तो मन ही नहीं कर रहा। छे। तो आखिर सर जी, आपका नंबर भी आ ही गया शादी के लिए? हाँ यार, मेरा तो लग गया, और बहुत जल्द तेरा नंबर भी लगेगा। लड़की तो तूने देख रखी है। हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ शादी के लिए। अब जब करना ही है तो डरना क्या? जब घर वाले बोलेंगे तब कर लूंगा। अच्छा सुन, तुम दोनों मिलके मेरे संगीत पे कुछ डांस क्यों नहीं करते? बहुत मजा आएगा। मैं और डांस? अरे नहीं 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 नहीं। अरे हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो शादी वाले घर में मदद करता है उसकी शादी जल्दी होती है। ओह, अच्छा ऐसा है? तब तो फिर मैं भांगड़ा करूंगा। क्या बात है यार। गिरिजा, गद्दे और चटाइयाँ निकाल दी? बस जा ही रही हूँ छोटी माँ। ये भगवान जी के बर्तन धो दिए बहुरानी, कहाँ रखो इसे? इन्हें आप डाइनिंग टेबल पे रख दो, या फिर किसी ऊंची जगह पे रख दो, और ढक देना, हाँ, नहीं तो धूल जम जाएगी। हाँ जी बहू, थैलियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई। हाँ माँ, आजकल सब लोग प्रसाद इन्हीं में देते हैं। बहू, ये माता के चढ़ाव के लिए वस्त्र और आभूषण है, संभाल के रखो। ठीक है, एक काम करती हूँ, इन्हें मैं कंजकों के साथ ही रख देती हूँ। सुबह देने हैं ना, तो सारा सामान आ गया। और बेटा, नंदिनी रश्मि के घर जो सामान देना है उसके साथ ही। आइए इंस्पेक्टर साहब, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए। ओह, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, क्या हुआ बेटा? अंकल प्लीज, आप मेरी मम्मा को कहीं मत लेकर जाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अंकल प्लीज। क्या हुआ नक्श, आप ऐसे चिल्लाए क्यों? पापा, पुलिस अंकल मम्मा को लेकर जा रहे हैं। नहीं बेटा, ये मुझे कहीं लेके नहीं जा रहे हैं। हाँ नक्श, ये लोग पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। आपको याद है, हमने पासपोर्ट बनने के लिए दिए थे, उसी लिए आए हैं। ओके? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, बच्चा थोड़ा डर गया। पासपोर्ट बनवाने दिया था ना, बस हम उसी की वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। ये नाम है तारा? सिंघानिया। भाभी माँ, ये तो गड़बड़ हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर इतने सवाल पूछेगा तो लल्ला को तो समझ आ जाएगा कि मैंने पासपोर्ट बनवाया ही नहीं। ये तो नाराज हो जाएगा मुझसे। अब इसको मत रखने के लिए फोटो खिंचाने तो चली गई, लेकिन
पासपोर्ट तो मैं नहीं बनवा रही। क्या हुआ बेटा? हाँ, इतने डरे डरे क्यों हो? अभी एक बैडमैन टीवी में एक अंकल को मार रहा था। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप सिर्फ बच्चों की चैनल्स देखा करो, ये सब मत देखा करो। चलो अभी बहुत रात हो गई, आप सो जाओ। चलो चलो चलो। कहाँ है? पापा नीचे दादाजी के साथ ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, आप सो जाओ। चलो लेटो। क्या हुआ? आज सुबह वो इतना डर क्यों रहा? हाँ, अच्छा चलो, मामा आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। ओके? मम्मा, आप मुझे माता की कहानी सुनाओ ना। बड़ी दादी ने मुझे बताया था माता बहुत ब्रेव होती है और वो किसी से भी नहीं डरती है। हाँ बेटा, हर औरत में माता की शक्ति होती है। हमें उस शक्ति का स्मरण करना चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए, और फिर जीत हमारी होती है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हर शक्ति के आगे टूट जाती है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। महिषासुर को ना एक वरदान था कि उसे ना कोई नर मार सकता है और ना ही कोई पशु। मार सकती है तो बस एक, वो है स्त्री। अब उसे लगता था कि किसी स्त्री में इतनी ताकत नहीं है, और अपनी शक्ति के नशे में उसने पूरे विश्व में तबाही फैला दी। फिर सारे देव एक जगह एकत्रित हुए और त्रिदेव से पूछा कि क्या करना है, और उन सब ने मिलकर एक नई शक्ति की रचना की। सारे देवों ने उन्हें कोई ना कोई अस्त्र दिया अपना, और ऐसे करके वो शक्ति बहुत शक्तिशाली हो गई। फिर जब महिषासुर और कह रहे थे कि अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नहीं, लेकिन बहुत खिलाफ है उसके। वैसे ये बात तो सही है, शादी ब्याह अपने समाज में हो तो सही रहता है, तालमेल बिठाना भी आसान हो जाता है। दूसरी जात बिरादरी में पता नहीं किसी को भाई ना भाई, फिर शादी में भी दिक्कत हो सकती है। क्यों दीदी? हाँ छोटी, वैसे मुझे लगता है कि जात बिरादरी से पहले इंसान देखना चाहिए। अगर लोग अच्छे हो तो मुश्किल नहीं होती, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिन्हें शादी करनी है, एक दूसरे के साथ निभाना है, उन्हें आपस में खुश होना चाहिए। बच्चे क्या जाने सही गलत दीदी, ये तो माँ बाप को ही सोचना पड़ता है ना। मैं तो अपने अंशु के लिए एक अच्छी सी मारवाड़ी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। वैसे छोटी, हमारा अंशु अब ब्याह के लिए तैयार हो गया है। मैंने अभी अभी उसे किसी दोस्त से बात करते हुए सुना, कह रहा था कि शादी तो करनी ही है। लो बोलो, हम तो सोचते ही रह गए कि अंशु से इस विषय में बात करें या ना करें। फिर देर किस बात थी, देखना शुरू कर देते हैं। हाँ? बाकी जब जहाँ संजोग होगा वहीं होगी शादी। बिल्कुल सो तो है। अभी से मुझे लगता है हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। अंशु तो अभी बहुत छोटा है। सो गया? हाँ नैतिक, पता नहीं क्यों आज बहुत डरा डरा सा है। पहले तो नीचे पुलिस को देखकर, और अभी टीवी पे पता नहीं क्या देख रहा था। इट्स ओके अक्षरा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम लोग इतने बड़े होकर कभी कभी कितना डर जाते हैं। खैर छोड़िए, अभी वो सो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठेगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस थोड़ा थक गया हूँ। काम भी तो इतना करते हैं आप। बैठे इधर, ऐसे बैठे ना। अब बस भी कीजिए, वरना इसके बाद ना मुझे आपके हाथ दबाने पड़ेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी आपने कढ़ाई भरकर बेसन भुने और फिर उसके बाद मेरे कंधे दबा रही हैं, तो उसके बाद तो मुझे आपके हाथ दबाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं है ना, अब सो जाइए नैतिक, और सुबह आप जल्दी से ऑफिस जाकर जल्दी से वापस आ जाइएगा, क्योंकि आपको फिर यहाँ वापस भी तो आना है ना। कल बहुत सारे लोग आने वाले हैं जागरण के लिए, और आपका यहाँ पहले से होना बहुत जरूरी है। यस बॉस, सो जाइए। चलिए चलिए सो जाए। छोटी, चाय पी के जल्दी से प्रसाद बना लेते हैं जागरण के लिए। जी दीदी, पर 2 कढ़ाइयाँ रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ना। हाँ। अच्छा हो ना माँ, आपने बोल दिया कि जगराते का प्रसाद हम ही लाएंगे। हाँ बेटा। अब हाँ भाभी, मेरे लिए भी थोड़ा अलग से रख दीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है काले चने और हलवे का प्रसाद। तूने कहाँ खाया? अब हाँ, वो मैंने
मैंने कहा था ना, मेरा एक पंजाबी दोस्त है, उसके यहाँ। मम्मा मैं शाम को भजन गाऊंगी। हाँ अनन्या बेटा, अपने चाचू से भी कहो वो भी गाएं। आजकल पंजाबी गाने बहुत गुनगुनाते हैं। नहीं दादू, मैं नहीं गाऊंगा। और वैसे भी मैं दीदी के घर थोड़ा लेट आऊंगा, वो मुझे कुछ काम है। अच्छा, ऐसा क्या जरूरी काम है? बड़ी माँ, वहाँ जगराते पे मंडली भी आती है ना, और बहुत सुंदर सुंदर गाने भी होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है ना। हर जगह फूलों के साथ लाइटें भी लगनी चाहिए। हाँ ले बेटा। भाभी माँ, कुछ और बनवाना है क्या? किसी को फोन करके पूछें। पहली बार जागरण करवा रहे हैं, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ कोई कमी नहीं रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। महाराज जी भी किचन में कुछ बना रहे हैं और बाकी सब माँ भी ला रहे, सब हो जाए। लल्ला, तुझे क्या हुआ? चुपचाप क्यों बैठा है? वरना हर समय तो तेरे पास 100 सुझाव होते हैं। पता नहीं माँ इसे क्या हो गया है। कल जब से इंस्पेक्टर आया ना, तब से ऐसा ही है। वैसे डर तो मैं गई थी कि लल्ला मुझे पासपोर्ट के बारे में कुछ पूछ ना ले। लल्ला, तू दादी का बहादुर बेटा है ना, तो तू डर मत। हाँ, और पुलिस से उसे डर लगता है जिसने कुछ गलत किया हो, भला हम क्यों डरे? भाभी, ये कोई देखे गया है दादा के लिए। अरे ये तो तस्वीर होगी। बेटा कैसी लगी आपको? वेरी नाइस मामा, बहुत सुंदर है। हाँ सच में बहुत सुंदर है बेटा। अभी के अभी दीवार पे लगवा देंगे। हाँ, जब ये लोग दफ्तर से आएंगे तो देखकर खुश हो जाएंगे। क्या देखकर इतना खुश हो रहे हैं आप लोग? अरे आ गई है, कैसी लगी? बहुत सुंदर है मुन्ना। अक्षरा, आपके सारे काम हो गए? नहीं, अभी थोड़े बाकी हैं। क्यों? अक्षरा, आई एम सॉरी, आपको थोड़ी देर मेरे साथ ऑफिस जाना होगा। माँ जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है, जरूरी है तो जाओ। और वैसे भी जागरण की तैयारी तो तूने समझो पूरी तरह से कर ही दी है। जो कुछ बच गया है हम देख लेंगे। हाँ हाँ बहू रानी, हम हैं, गिरजा है, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, फिर मैं तैयार होकर आती हूँ। मम्मा प्लीज मत जाओ ना। क्या हुआ नक्श, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं मम्मा, मत जाओ ना प्लीज। बेटा मम्मा जल्दी आ जाएंगी। नहीं मम्मा, आप मत जाओ ना प्लीज। बेटा, अरे पर बेटा जाना जरूरी है। पापा नहीं तो मुझसे नहीं कहते ना। और वैसे भी मैं नहीं जाऊंगी तो पापा को सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा, और फिर वो पूजा में भी देरी से आएंगे। आपको अच्छा लगेगा क्या? ओके। थैंक यू मेरा बेबी। हाँ, पर जल्दी आना। हाँ पक्का बेटा। ओके। अरे यार, कहाँ रह गई मैडम जी? कल भी नहीं आई और आज पूरा दिन होने को आया है, दर्शन ही नहीं हुए। जिसके चक्कर में नौकरी की है वही नहीं। क्यों, पेपर नहीं आया अभी तक? मैंने कहा ना, हम हमारे ऑफिस में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को नहीं रखते। जी सर, वो माँ नहीं आई अभी तक। बसों में बहुत भीड़ है ना, तो एक आध दिन रुक के आएंगी। देखो वो सब मैं नहीं जानता। अगर कल तक पेपर नहीं आए तो तुम भी काम पर मत आना, ओके? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन है ये? सर ये अपने ऑफिस का प्योन है, परसों से ही काम पर आया है। वेरिफिकेशन कर ली इसकी? हाँ सर, ये मदन की जान पहचान वाला है और बाकी पेपर्स। सॉरी सुभाष जी, एक्सक्यूज मी। सुभाष जी, जी मेरी बात। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर आई है थारे सबकी। हमारे को तो लग ही नहीं रहा कि जितू है नंदिनी की माँ। भाभी माँ, वो तस्वीर देखिए ना।
बहू कितनी अच्छी लग रही है। मेरी मम्मा है ब्यूटीफुल। दद्दा जी देख रहे हैं ना आप, गहनों पर तो किसी की नजर भी नहीं पड़ रही और ना ही उसके बारे में कोई बात कर रहा है। हर कोई अपने बारे में और अपनी तस्वीरों के बारे में बोल रहा है। मम्मा कब आएगी दादी? आ जाएगी लल्ला, अभी बात हुई मेरी फोन पे। जल्दी क्यों नहीं आती? अरे लल्ला तू उदास मत हो, अभी आ जाएगी थारी माँ। लल्ला काम कर बेटा, यश और अनन्या को फोन करके पूछ वो कहाँ तक पहुँचे। बेटा फोन दे। अरे चिकू। हाय चिकू। अनन्या दीदी। हाय चिकू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे वाह, माता का दरबार कितना सुंदर सजाया है। बस बेटा बहू ने ही सब कुछ किया है, हमने तो आज तक दूसरों के घर में देखा है, अपने यहाँ तो पहली बार आयोजन करवा रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया गायत्री बहन, इसी बहाने हम सबको भी इसका हिस्सा बनने का मौका मिल गया। भाभी माँ ये प्रसाद कहाँ रखना है? दीजिए, मैं अंदर रख देती हूँ। जा बाकी खाने का सामान रखा है। गिरिजा, सुधा। जमाईसा और अक्षरा नहीं दिखाई दे रहे। दरअसल आज दफ्तर में बहुत काम था तो निपटा कर आ जाएंगे। आंटी जी हमारे लायक कोई काम है तो प्लीज बताइए ना, अक्षरा के आने से पहले कर देते हैं, फिर अक्षरा भी आराम से जगराते में बैठ जाएगी। नहीं नहीं बेटा, सब कुछ हो गया, आप लोग आइए, बस आराम से बैठिए। आइए। रश्मि नंदनी जमाईसा नहीं आए क्या? वो आते ही होंगे। नाना जी मैं आपको ना कल की फोटोज दिखाता हूँ। हाँ? बाप इतनी जल्दी आ भी गई तस्वीरें। हाँ? नाना जी ये देखिए। हाँ? ये कैसी? अच्छी है पर देखिए ना नेकलेस टेढ़ा है इसमें। लेकिन आप तो इसमें बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे सुंदर लगने से क्या होता है, ज्वेलरी अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा ये बोलती है। नीरज बोलो। क्या? अच्छा मैं अभी आता हूँ। हाँ। फैक्ट्री में 2 वर्कर्स के बीच में झड़प हो गई, बात मार्केट तक पहुंच गई है और काम भी रुक गया है, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा सुनिए सुनिए, आप प्लीज मैनेजर साहब को साथ लेकर जाइए। ठीक है, आप काम खत्म होते ही ना घर चले जाइए, मैं सीधा आपको वहीं मिलूंगा। हाँ बस ये डिजाइन फाइनल करके क्लाइंट को मेल कर दूं, फिर मैं भी जा रही हूँ। ठीक है अक्षर, लेकिन आप लेट मत कीजिएगा, घर पे सब लोग वेट कर रहे हैं। ओके, मैं जाते जाते माँ को भी फोन कर दूंगा। बाय बाय। अरे वाह, क्या कमाल की मॉडल चुनी है नैतिक ने, एक से बढ़कर एक। अरे भाभी माँ, क्या पोज दिया है आपने, आप कहीं पिछले जन्म में फिल्म अभिनेत्री तो नहीं थी? हाँ जमाई साहब भी। ठीक ही तो कह रहा है मोहित, अब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस उम्र में भी कोई इतना सुंदर दिख सकता है। ये तो बस मेकअप का ही कमाल है। देखा नन्या दीदी, मम्मा अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, खुद तो छोटे बच्चों जैसे सैड क्यों हो रहा है? मेरी मम्मा भी तो ऑफिस जाती है, मैं थोड़ी ना कभी सैड होती हूँ। चलो कुछ खेलते हैं, वरना पूजा स्टार्ट हो जाएगी तो कोई हमें खेलने नहीं देगा। चलो कुछ खेलते हैं। अब देखना भाभी माँ, रुक्मिणी बहन जरूर बहू के बारे में पूछेगी और फिर तरह तरह की बातें बनाएंगी। रश्मि, वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? वॉमिटिंग और चक्कर बंद हुए? नहीं दीदी, चक्कर तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी वॉमिट जैसा होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ही रहनी चाहिए बेटा, तुम खुश और स्वस्थ रहोगी तभी तो आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। किसी की नजर ना लगे, चेहरे पे कितनी रौनक आई है। रौनक तो आनी ही थी, खुशी ही ऐसी है। दादी मेरे चेहरे पर है तो है, लेकिन असली ग्लो तो इन मॉडल्स के चेहरों पर आया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं माँ, भाभी माँ और भाभी पिक्चर्स में। रश्मि कुछ भी बोल देती है बेटा। रश्मि बुआ, बेबी कब आएगा? आ जाएगा ना, अभी टाइम है। आप हर बार यही आंसर देती हो मासी। तुम लोग भी तो हर बार यही पूछते हो, कभी किसी ने पूछा है कि मैं कैसी हूँ? बस बेबी कैसा है, कब आएगा, सारी हगी किसी बेबी के लिए। ऐसा नहीं है बुआ,
यश, अनन्या दीदी, ये आपके बेबी के लिए था बुआ। अक्षरा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहू दफ्तर गई है, अभी आती ही होगी। यही तो होता है जब बहू दफ्तर जाती है, वो अपने घर की जिम्मेदारियां भूल ही जाती है। मेरी बहू को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से याद है रुक्मिणी बहन, इसीलिए वो घर की सारी तैयारी करके गई कि हमें तकलीफ ना हो। हाँ वो ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिजाइन्स मेल कर रही हूँ, आप एक बार वो देख लीजिए, फाइनल कर दीजिए, उसके बाद ही काम शुरू होगा। जी जी, ओके, बाय बाय। मुन्ना और बहू अब तक नहीं आए, बहुत समय हो गया। मुन्ना तो फैक्ट्री से आएगा ना भाभी माँ, तो उसे तो देर हो सकती है, बहू बस आ जाएगी। वैसे रुक्मिणी बहन को इस बात का मौका मिल गया, बार बार सबको कह रही है कि हमारी बहू नहीं है यहाँ पर, अब तक दफ्तर में है। माँ, चीकू अब बड़ा हो गया है ना, मुझे लगता है अक्षरा को अब एक। हाँ दीदी, मुझे भी लगता है अक्षरा को परिवार बढ़ाना चाहिए। मैं भी ये कहने जा रही थी, कान्हा जी तो है घर में, बस माता के रूप में एक कन्या आ जाए तो परिवार पूरा हो जाए। माता जी शुरू करें, समय हो रही है। 5 मिनट रुक जाते हैं, मेरे बेटा बहू बस आते होंगे। जी आप मुन्ना को फोन लगाइए ना, मैं बहू से बात कर लेती हूँ। जी, आप विराजिए आप। गिरिजा, हेलो। हाँ बहू, कहाँ तक पहुँची? बस माँ निकल रही हूँ, 2 मिनट में, आप लोग शुरू कीजिए। नहीं बेटा, हम तेरा इंतजार करेंगे, लेकिन अब तो जल्दी से निकल बेटा। नहीं माँ, अच्छा नहीं लगता है, घर में सारे मेहमान आ चुके हैं, आप लोग शुरू कीजिए, मैं बस पहुँच ही रही हूँ। नहीं बहू, हम रुकेंगे। और सुन, यहाँ जल्दी पहुँचने के चक्कर में गाड़ी तेज मत चलाना, आराम से आना। जी माँ। और बेटा फोन रखना हाथ में। ओके। और बहू। हेलो मम्मा, आप जल्दी आओ ना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे आपके बिना जरा सा भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, मम्मा आ रही है, आप तब तक बाकी सबके साथ एंजॉय करो, ठीक है? चलो चलो मैं रखती हूँ, बाय। ओके बाय। चलो मैं जा रही हूँ, ये सब देखती हूँ, ठीक है? गुड नाइट। गायत्री जी, मुझे लगता है हमें शुरू कर देना चाहिए। जी, बहू को आने में 5 मिनट लगेंगे। और मुन्ना को अभी समय लगने वाला है आने में। मेरी अभी मैनेजर से बात हुई, उसने कहा कि वो समस्या जो आई थी वो अभी सुलझी नहीं है। बाप रे, बहुत देर हो गई, घर पे सब लोग राह देख रहे होंगे। गुड नाइट। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, रामलीला हो रही है सड़कों पर आजकल, तो बहुत भीड़ होगी मेन रोड पे, तो क्या करूं? हाँ, मैं शॉर्टकट ले लेती हूँ।
घर में सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी पहुंच जाओ, यही ठीक रहेगा। भगवान, इसे क्या हो गया? साहब जी, मैं तो अच्छे से बोल रहा था, झगड़ा इससे पहले शुरू किया। अच्छा, मेरा हाथ दिखता है पर तुम्हारे बात करने का तरीका नहीं दिखता। कैसे बात करते हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अरे बस, इनफ। बहुत हो गया तुम दोनों का। अभी के अभी जाके काम शुरू करो। तुम लोगों को पता है तुम्हारी इस बकवास की वजह से ना कितना टाइम वेस्ट हो चुका है। अगर काम नहीं होता ना तो मैनेजर साहब आप इनका हिसाब कर दीजिए। कल से मुझे इनकी जगह पर नए कारीगर चाहिए। साहब जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, जाओ यहां से, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? फोन उठाइए नैतिक, प्लीज। देवी की माँ जी। बहू कट्ठे अब तक आए क्यों ना? जी, आती ही होगी। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है भाभी माँ। बहू पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अरे मामी आ जाएगी तो साइड में तो। अरे ये तो मैडम, मैं नरेश, आपके ऑफिस का नया बॉय। पहचाना आपने? क्या ये गाड़ी खराब हो गई? हाँ शायद। मुझे लगा मैडम। एक्चुअली मैं घर जा रहा था तो देखा गाड़ी तो आपने साफ की है। आप चिंता ना करो, मैं देखता हूँ ना। मैं 2 साल मैकेनिक रहा हूँ गैराज में। अरे मैडम, मैं कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। नहीं, आप रहने दीजिए। आप जाइए, मैं देख लूंगी। अरे मैडम, इतनी जल्दी दूसरी गाड़ी का इंतजाम कैसे होगा? आप एक बार ट्राई तो करने दीजिए, क्या पता ठीक हो जाए। जो हो गई तो ठीक है, नहीं तो धक्का मार के हम साइड में कर देंगे। आदमी है ना मेरे साथ, हम साइड में लगा देंगे इसे। नहीं, आप रहने दीजिए। आप लोगों को भी घर जाने में देरी हो रही होगी, मैं मैनेज कर लूंगी। आप जाइए, गुड नाइट। क्या मैडम, आपको छोड़कर क्या हम घर जा सकते हैं? आपके दफ्तर में काम करते हैं, इस नाते हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? आप 2 मिनट के लिए उतरिए तो सही, देखता हूँ आखिर इसमें दिक्कत क्या है। प्लीज।
तू भी जा बेटा। लला जा ना, जा 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 जा। आइए आइए मैडम। मैडम इसमें कुछ बड़ी खराबी लगती है। ऐसा करते हैं इसको साइड पे लगा देते हैं और आपके लिए टैक्सी वगैरह इंतजाम कर देते हैं। अरे दोस्तों को बुलाता हूँ ना, यार जग्गी पूरा ना आ जाओ, उसे साइड में लगाओ। वैसे तो अपने पास मैडम बाइक भी है, अब आपको जमे या ना जमे। मैं जल्दी से विमेंस हेल्पलाइन में फोन कर देती हूँ। क्या हो गया भाई, गाड़ी स्टार्ट ना हो रही क्या? हाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। मैं देखूं क्या? अरे मैडम आपकी इजाजत हो तो इन्हें ये बोनट खोलने के लिए कह दूं? इसे भी काम आता है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे भाई बाद में स्टार्ट तो हो जाएगी ना? अरे होगी कैसे नहीं, सोच समझ के खराब की है। भाभी माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है, बहू अब तक नहीं आई। एक तो रात का समय है, ऊपर से अकेली आ रही है, मुन्ना भी तो नहीं है उसके साथ। चिंता मत कर छुट्टी दुल्हन, चुप चुप बोल, उस दिन भी देर से आई थी ना। और बार बार फोन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें आने में देर ना हो जाए। रामलीला के कारण सड़क पे भीड़ होगी। हो सकती है भाभी माँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। हे माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। से कहिए ना अक्षरा का पता लगाए। आप थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुकिए, जब तक काम ठीक से शुरू नहीं हो जाता। मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। जी सर, आप जाइए, मैं फोन पर आपको सब बताता रहूँगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। शुक्र है अक्षरा टाइम से निकल गई। दोनों में से कोई तो घर पहुंच गया, वरना माँ बेकार में परेशान होती रहती। देखा ना मैडम, हो गई ना स्टार्ट। थैंक यू। आप बाहर आइए, मुझे घर जाना है। क्या मैडम, हमने आपकी गाड़ी ठीक की है, कुछ वक्त तो हमारे साथ गुजारिए हैं? अरे इतनी जल्दी क्या है? इतने घने जंगल में अकेले अकेले कहाँ जाएंगी? अगर फिर गाड़ी खराब हो गई तो? अरे हम आपको छोड़ देंगे ना, अरे हम पे भरोसा कीजिए।
देखा ना, मम्मा अभी तक नहीं आई। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। ना ना लला, ऐसा नहीं बोलते बेटा, तेरी मम्मा अभी आ जाएगी। शॉप देखिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे आपको जाने दें? अरे आपके लिए तो मैंने वो काम भी किया जो जिंदगी में कभी नहीं किया। चपरासी करी आपके चक्कर में, तो ऐसे कैसे जानी थी मैडम? अभी तो आपको देखने की इच्छा भी मेरी पूरी नहीं हुई और आपको मैं जाने दूं? क्यों? छोड़ो मुझे! तू ठीक तो है? अरे मैं ठीक हूँ, पकड़ो उसे! पकड़ो उसे! बचाओ! जी, बहू फोन नहीं उठा रही है। हो सकता है गाड़ी चला रही है। मैं मुन्ना से बात करती हूँ। माँ का फोन। हेलो मुन्ना, हाँ बेटा, तू कहाँ तक पहुँचा? बस पहुँच ही रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बस। और बहू? क्या? अब वहाँ अक्षरा अभी तक घर नहीं पहुँची? नहीं बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या? लेकिन माँ, अक्षरा तो कब की निकल गई और मुझे तो वो फोन भी कर रही थी। खैर छोड़िए माँ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें फोन करता हूँ। ओके? अब बेटा, अब तो मुझे सच में घबराहट हो रही है। हाँ माँ, आप फोन तो रखिए पहले। दादी, मम्मा कब आएगी? हाँ हाँ मुन्ना। बचाओ कोई! अरे कोई है? प्लीज मुझे बचाइए। शिप। अरे मैडम जी कहाँ चली गई? अरे मैडम जी जाएगी कहाँ? अरे यहीं कहीं आसपास होगी। अरे ढूंढो तुम दोनों, बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आई है, जाने नहीं पाए। अरे कहाँ है मैडम जी? हाँ मदन, ठीक है। अक्षरा तो ऑफिस से कितनी देर पहले निकल चुकी है, तो फिर अब तक पहुंची क्यों नहीं? कहीं उनकी गाड़ी कहीं खराब तो नहीं हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंट? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, ऑफिस से लेकर जो घर तक की रोड है वो एक बार देख लेता हूँ, और फिर आउटर रोड भी देख लूंगा। हाँ, शॉर्टकट वाले। अरे किधर चली गई मैडम जी? मैडम जी! बड़ी दादी ने मुझे बताया था, माता बहुत ब्रेव होती है और वो किसी से भी नहीं डरती है। हाँ बेटा, हर औरत में माता की शक्ति होती है। हमें उस शक्ति का स्मरण करना चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए, और फिर जीत हमारी होती है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हर शक्ति के आगे टूट जाती है। उठ अक्षरा, ऐसे यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कहाँ हो मैडम जी? अरे बाहर आ जाओ। किसी भी तरह मुझे उस गाड़ी तक पहुंचना होगा। मेरा फोन भी वही है।
अक्षरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ये आवाज कहां से आई? उधर से आया आवाज। चलो उधर ही है, पकड़ो। जय माता दी। अरे कहां चली गई? अरे वो रही। शौर्य ने भी कोशिश की, अक्षरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या मैडम, अब जाके हाथ लगी? इतना भगाया आपने, कुछ पूछो मत। अरे क्या हुआ नरेश? अरे पकड़ उसे, कार में ना घुसने पाए। मैडम जी, मैडम जी गेट तो खोलो। मैडम जी, ओ मैडम जी। अरे मैडम जी दरवाजा खोलो। अरे मैं नरेश हूँ। अरे खोलो मैडम जी। माताजी प्लीज मेरी मम्मा को जल्दी से घर भेज दीजिए। उनको कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? चिकू, बेटा तेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। नहीं नानी, मम्मा ठीक नहीं है। लल्ला, ये क्या बोल रहा है तू? तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, अभी आ जाएगी वो। चिकू, आपके पापा गए हैं ना मम्मा को लाने, वो ले आएंगे। जग्गी, अब पूरा बचा मुझे। ये तो बड़ा पंगा हो गया भाई। अरे भाग यहाँ से, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। भाग। ओ जग्गी पूरन, छोड़ के मत जा यार।
मैडम मुझे बचा लो। मोहित, काफी देर हो गई है ना, अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए। मैडम मुझे बचा लो। मैडम मैडम प्लीज मुझे बचा लो। मैं बताती हूँ मुझे बचा लो। प्लीज हमारी मदद कीजिए। रुको प्लीज, हेल्प। ये सड़क के बीच में इस तरह कौन खड़ा है? कोई लेडी? अक्षरा? अक्षरा? अक्षरा क्या हुआ है? अक्षरा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अक्षरा आप ठीक हैं? साहब मुझे बचा लो साहब, प्लीज। अक्षरा आप ठीक हैं? आपको कुछ? अक्षरा आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, बस जरा सी चोट लगी, आप घबराइए मत। मैं कुछ करता हूँ, मैं समझ गया एक्सीडेंट हुआ है। अक्षरा प्लीज संभालिए खुद को, मैं देख कर आता हूँ, प्लीज संभालिए। साहब मुझे बचा लो। साहब मुझे बचा लो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। साहब प्लीज एक मिनट रुको। अक्षरा, अक्षरा आप संभालिए, मैं गाड़ी आगे लेकर आता हूँ। आओ उठो उठो, संभल के आओ, इधर हाथ रखो, उठने की कोशिश करो। हाँ संभालो संभालो, आ जाओ, बैठो आराम से संभल के। अक्षरा सब ठीक है, आइए हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, आइए। हाँ आइए आइए, मैं समझता हूँ, आइए बस बस आइए आइए आइए, बैठिए। अच्छा चलिए, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है ना, चलिए बैठिए, बस संभल के बैठिए।